भारत ने अब अमेरिका को उनकी ही दवा का स्वाद चखा दिया है। दोस्तों, 25 अगस्त 2025 ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी दिन भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सीधे सीधे अमेरिका की नींव हिला दी। भारत ने अचानक अमेरिका के लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं निलंबित कर दी। जी हां, अब भारत से अमेरिका कोई भी बड़ा पार्सल, मर्चेंडाइज या कमर्शियल शिपमेंट नहीं जाएगा। सिर्फ दो ही चीजें भेजी जा सकेंगी। पहला, लेटर या डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, $100 तक के गिफ्ट आइटम्स, और बाकी सब पर रहेगी रोक। अब यह फैसला सिर्फ एक टेक्निकल दिक्कत नहीं है, बल्कि यह है अमेरिका के लिए एक करारा संदेश है कि तुम टैरिफ लगाने चले थे, लेकिन हमने तुम्हारे लिए अपनी पोस्टल सर्विस ही बंद कर दिया। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ और कस्टम ड्यूटी को ही लेकर एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से लिया गया वह फैसला 29 अगस्त को लागू होता है। उससे पहले ही भारत ने अमेरिका को उनकी ही दवा खिला दिया, और इलाज भी ऐसा किया है कि अमेरिका ने जो चाल चली थी वह चाल उन पर ही उल्टी भारी पड़ चुकी है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को जाने वाली पोस्टल सर्विस बंद कर दिया है, यानी कि कोई भी बड़े पार्सल कंसाइनमेंट पोस्ट के माध्यम से अमेरिका को नहीं भेजा जा सकेगा। और भेजे जाने की तो दूर की बात हो गई, बल्कि भारत की एयरलाइंस ने अमेरिका के लिए अभी से ही इस सुविधा को ब्लॉक कर दिया है। असली वजह देखा जाए तो अमेरिका ने हाल ही में अपने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले तक अमेरिका में $800 तक के सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, जिसे डिमिनिमिस एग्जेम्पशन कहते हैं। इसका फायदा लाखों भारतीय व्यापारी, छात्र और परिवार उठाते थे। छोटे गिफ्ट्स, मर्चेंडाइज, हैंडीक्राफ्ट्स और किताबें आसानी से भेजी जाती थीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अचानक इस छूट को खत्म कर दिया। अब हर सामान पर टैक्स लगेगा, चाहे वो छोटा पार्सल ही क्यों ना हो। समस्या ये है कि अमेरिकी एयर कैरियर्स और लॉजिस्टिक कंपनियां खुद इस नए सिस्टम के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास न तो टेक्निकल सिस्टम है और न ही टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया। और भारत ने वही किया जो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र करता है। भारत ने साफ कह दिया कि जब तक तुम्हारा सिस्टम तैयार नहीं होता, हम तुम्हें पार्सल भेजना ही बंद कर देंगे। दोस्तों, ये वही पलटवार है जो अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ से उठाया गया ये ऐसा बेवकूफ़ी भरा फैसला है कि अमेरिका को गाली देने के लिए किसी तीसरे देश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका के लोग ही अमेरिका को अब गाली देने वाले हैं। क्योंकि कमाल की बात यह है कि अभी तो सिर्फ भारत ने ही इस सर्विस को सस्पेंड किया है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत के अलावा अब यूके और यूरोप भी अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस सस्पेंड करने जा रहे हैं। और कारण सिर्फ इतना है कि अमेरिका के द्वारा बढ़ाई गई कस्टम ड्यूटी, जो कि जल्द ही लागू होगी। फिलहाल अमेरिका का मानना है कि उन्होंने ने यह फैसला खास तौर पर इसलिए लिया है ताकि वह अपने घरेलू बाजार यानी डोमेस्टिक मार्केट को विदेशी सामानों के अनियंत्रित प्रवाह से बचा सके। पहले क्या होता था कि बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों को बिना ज्यादा टैक्स दिए अमेरिका भेज देते थे। ये चीजें सस्ती होती थीं, जिस वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता था। इस कदम के पीछे के मुख्य मकसद घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है। अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद अपने छोटे और मध्यम उद्योगों को बचाना है। जब चीन जैसे देशों से बहुत कम कीमत पर सामान अमेरिका में आता है, तो वहां की छोटी कंपनियां जो उन्हीं चीजों को बनाती हैं, बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। नई ड्यूटी लगाकर अमेरिका इन विदेशी उत्पादों को महंगा बना देगा, जिससे उनके अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और उनकी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। हालांकि वैश्विक शक्तियां किस ओर इशारा कर रही हैं, यह तो साफ है कि अमेरिका जैसा सोचकर कदम बढ़ा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा उनकी इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए इस फैसले का असर कितना गहरा है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय प्रवासी समुदाय की। दरअसल अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं, छात्र, व्यापारी, आईटी प्रोफेशनल्स और नौकरी पेशा लोग। इनमें से अधिकांश अपने परिवार से जुड़े रहते हैं डाक सेवा के जरिए।
हर त्योहार पर पार्सल, किताबें, छोटे गिफ्ट्स और कपड़े भारत से अमेरिका भेजे जाते हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि एक माँ अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट भेजना चाहती थी, मगर अब वो भेज ही नहीं सकती। कोई पिता अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाई के लिए जरूरी दस्तावेज भेजना चाहता था, लेकिन अब सिर्फ लेटर ही भेज सकता है। बाकी चीजें अटक गईं। छोटे व्यापारी और भारतीय स्टार्टअप्स जो अमेरिका में अपने ग्राहक को हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी या टेक्सटाइल भेजते थे, उनका व्यापार सीधे सीधे ठप पड़ गया। यानी एक तरह से ये फैसला अमेरिका के आम भारतीयों के लिए झटका है, मगर असली दबाव पड़ रहा है अमेरिकी कंपनियों पर। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार और सप्लाई चेन पर बेहद निर्भर हैं। भारत से हर महीने हजारों छोटे पार्सल्स, सैंपल्स और ई-कॉमर्स शिपमेंट्स जाते थे। अब इन पर रोक का मतलब है कि अमेरिकी बिजनेस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद थी कि वह कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो भारत शुरुआत में कस्टम ड्यूटी देकर इन सामानों को भेजेगा, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत इस सर्विस को ही सस्पेंड कर देगा। और जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की डाक सेवाओं ने भी यही फैसला लिया है। यानी अमेरिका को पूरी दुनिया से एक ही संदेश मिल रहा है कि तुम्हारे बनाए हुए नियम तुम्हारे लिए भी मुसीबत है, और अगर तुम अपनी शर्तें थोपोगे तो हम भी अपने फैसलों से तुम्हें असली दर्द महसूस कराएंगे। इस फैसले ने अमेरिकी मीडिया को भी हिलाकर रख दिया है। उनके अखबारों में लिखा जा रहा है कि भारत और यूरोप की ये कार्रवाई अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों को महंगा पड़ेगी। दोस्तों, एक तरफ तो ट्रंप प्रशासन दावा कर रहा है कि नए नियम अमेरिकी रोजगार और उद्योग की रक्षा करेंगे, मगर दूसरी तरफ असलियत ये है कि इससे अमेरिका का सप्लाई नेटवर्क खुद ही जाम हो गया है। यहाँ भारत का संदेश साफ है कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि दुनिया का सबसे तेजी से उभरता बाजार तुम्हारे बिना भी चल सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के जियोपॉलिटिकल असली मतलब पर, क्योंकि ये सिर्फ एक डाक सेवा का मामला नहीं है, ये है अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक शक्ति संतुलन की जंग। पहले समझिए ये पोस्टल सर्विस कैसे काम करती थी। देखिए, भारत पोस्ट और यूएसपीएस यानी यूएस पोस्टल सर्विस के बीच एक समझौते के तहत इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज होता था। भारत से अगर आप कोई पार्सल भेजते थे तो भारत पोस्ट उसे अमेरिका के किसी लॉजिस्टिक हब जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो या सैन फ्रांसिस्को तक एयर कैरियर के जरिए पहुंचाती थी। वहां पहुंचने के बाद यूएसपीएस उस पार्सल को कस्टम्स क्लियरेंस के लिए आगे भेजता और फिर डिलीवरी करता। इस पूरी प्रक्रिया में एक विशेष नियम चलता था, $800 तक शिपमेंट ड्यूटी फ्री होता था। यानी छोटे व्यापारी और आम लोग बहुत आसानी से पार्सल भेज सकते थे। यही वजह थी कि लाखों छोटे व्यापारी Amazon, एटसी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और भारत से हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारी इस छूट का उपयोग करते थे। इसी छूट की वजह से भारत से अमेरिका जाने वाले छोटे पार्सल्स की संख्या हर साल लाखों में पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने इस छूट को खत्म किया, अमेरिका का पूरा सिस्टम उलझ गया। अब हर पार्सल पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, हर पैकेज की वैल्यू और टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यूएसपीएस और एयर कैरियर्स के पास इस टेक्निकल टैक्स कलेक्शन के लिए कोई तैयार सिस्टम ही नहीं है। यानी अमेरिका ने अपनी ही अर्थव्यवस्था के लिए जाल बुन दिया। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने टेम्परेरी पर्पज से पोस्टल सर्विस सस्पेंड करके ठीक किया या नहीं? अपनी राय कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।